नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 5वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि महाराज दुष्यंत के सामने सारंगव, सारद्वत, गौतमी और शकुंतला आ गए। सारंगव ने महाराज दुष्यंत से कहा, महाराज आपने हमारी बहन के साथ विवाह किया है, आप इसे बुलाने नहीं गए, इसलिए हम लोग खुद ही इसे यहाँ भेजने आए हैं। क्योंकि विवाहित लड़की अगर ज़्यादा दिनों तक अपने मायके में रहती है तो लोग तमाम तरह की बातें इधर उधर की किया करते हैं। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी बहन से विवाह किया, ये बात मुझे नहीं याद आ रही, मैं कैसे समझूं कि मैं तुम्हारी बहन से विवाह किया है, और इसका मैं भी चेहरा तो नहीं देखा। गौतमी ने तुरंत शकुंतला का घूंघट हटा दिया, कहा, महाराज आप इसको ध्यान से देखिए, आपने इसके साथ विवाह किया है। राजा ने शकुंतला को ध्यान देखा, कहा, ये नवयुवती तो बड़ी सुंदर है, लेकिन मैंने इसके साथ कभी विवाह किया है पहले, ये बात मुझे याद नहीं आ रही है, मैं कैसे मानूं? कोई इसका प्रमाण है कि मैंने विवाह किया है? शकुंतला ने सोचा कि ये तो अभी अविश्वास करने लगे, कैसा आदमी है ये। शकुंतला ने कहा, प्रमाण मैं दूंगी, मेरे पास है। आपने जब मुझसे गांधर्व विवाह किया था तो आपने मेरी उंगली में अपने नाम की अंकित अंगूठी पहनाई थी और कहा था, यही मेरे प्यार की निशानी है। वही अंगूठी मैं आपको दिखा रही हूँ। राजा ने कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है, लाओ दिखाओ अंगूठी, मुझे याद आ जाए कि मैंने विवाह किया है, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँ। और जैसे ही शकुंतला ने अपनी उंगली देखी तो उसकी उंगली में अंगूठी नहीं थी। शकुंतला का जी धक से रह गया, अरे ये क्या हो गया। गौतमी ने कहा, बेटी मुझे लगता है कि सक्रावतार तीर्थ में सखी तीर्थ के सक्रावतार अर्थात सखी तीर्थ में जल की वंदना करते समय तुम्हारी अंगूठी वहीं गिर गई है। राज ने मुस्कुरा कर कहा, स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती हैं, देखो क्या बहानेबाजी कर रहे कि अंगूठी गिर गई, अंगूठी दिया और कहते मांगा अंगूठी तो कहे गिर गई। राजा ने कहा, दे दिया प्रमाण। शकुंतला ने कहा, भी और प्रमाण है। राजा ने कहा, बताओ क्या प्रमाण है। शकुंतला ने कहा, सुनिए महाराज, एक दिन जब हम दोनों नवमालिका के मंडप में बैठे थे, हम दोनों लोग नवमालिका के मंडप में बैठे थे, आपके हाथों में कमलनी के पत्ते के दोने में भरा हुआ जल था। उसी समय पुत्र के समान पाला गया दीर्घा पांग नाम का हिरण का शिशु उपस्थित हो गया। वो बहुत प्यासा था। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि जल पी ले, तो मैंने उसकी ओर जल बढ़ाना चाहा। तब आपने कहा था कि नहीं, इसे जल मैं पिलाऊंगा। तो आपने कमलनी के पत्ते से बना हुआ जो दोना था, उसमें जो जल भरा हुआ था, उस जल को आपने उस हिरण के बच्चे के सामने रखा। उस हिरण के बच्चे ने उस जल की ओर देखा तक नहीं। आपने उसको जब जल का जो है दोना बढ़ाया तो उस हिरण के बच्चे ने जल की ओर देखा तक नहीं। इसके बाद जब मैंने उसकी और वही जल से भरा हुआ दोना बढ़ाया तो जल हिरण का बच्चा गटागट पी गया। तो आपने कहा था वहाँ उस समय कि सर्वः सगंधेषु विश्वसिति, सभी लोग अपने ही लोगों पर विश्वास करते हैं। लगता तुमसे इससे बड़ा प्रेम है, तुम्हारा इसका बड़ा प्यार है, इसीलिए इसने पी लिया, देखे मेरा दिया पानी नहीं पिया। राजा ने कहा कि देखिए, अपना काम सिद्ध करने वाली स्त्रियां
शहद के समान, उल्टे सीधे झूठे वचन बोलने में बड़ी होशियार होती हैं, लोगों को आकर्षित करती हैं, झूठे वचन बोलती हैं उल्टे सीधे। गौतमी ने कहा, महाशय आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये शकुंतला छल कपट के ज्ञान से रहित है। राजा ने, गौतमी ने कहा, देखिए शकुंतला छल कपट से रहित, इसने छल कपट के बारे में कुछ भी आज तक कोई काम नहीं किया, ये पूर्णतया जो है निर्दोष है। राजा ने कहा, अरे बुढ़िया, हे बुढ़िया तपस्विनी, कि स्त्रीराम शिक्षिति पटुत्तम मानुषी, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्तम मानुषीषु, संदृश्यते किमुतया प्रतिबोधवत्यः, प्रागन्तरिक्ष गमनात् सम्पत्तिजातमन्यैर्द्विजैः, परभृता खलु पोषयन्ति। स्त्रीणाम शिक्षित, स्त्रियां क्या है, स्त्रियों का शिक्षित, अब क्या लिखा है, अशिक्षित नहीं है, अशिक्षित, माँ में आ है, अशिक्षित बिना पढ़े लिखे ही पटुत्व में चतुरता होती है। मानुषी, मानव जात से भिन्न जो स्त्रियां हैं, जैसे शेरनी, मोरनी, सर्पिणी, कोयल और भी तमाम जो है पशु पक्षी, उस मानव जात से भिन्न, मानव जात से भिन्न जो स्त्री जातियां हैं, मानव जात से भिन्न जो स्त्रियों में जातियां हैं, वो पढ़ी लिखी कुछ नहीं होती हैं, लेकिन बड़ी होशियार होती हैं। पढ़ी लिखी कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा होशियार होती हैं। ऐसा क्या है, संदृष्ट, ऐसा देखा जाता है कि मैंने क्या, उस मैंने कहता था, या मैंने जो प्रतिबोध हवत्या, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो कितना होशियार होंगे, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। प्रागंतरिक्ष लिखा है, प्राग्नि प्राक धन अंतरिक्षम, का आगमन किस झलाम जसो अंतिश, प्राक मैंने कहते पहले, अंतरिक्ष गमना, कहाँ, आकाश में जाने से, अर्थात आकाश में उड़ने से, अंतरिक्षे गमनात्, क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुषतमास हो जाएगी। तो मैंने अपने अपत्य जातम, अपनी संतान का, जात माने पालन, अन्य क्या अप्य जातम, मैं कहता बच्चों को, अन्य द्विजय का दूसरे द्विजय में पक्षियों के द्वारा, परभृता माने कोयल, खल में निश्चय ही, पोषयंती पालन पोषण करवाती है। मानव जात से भिन्न पशु पक्षी आदि जातियों में जो स्त्रियां होती हैं, पशु पक्षी आदि जातियों में जो स्त्रियां होती हैं, वो बिना शिक्षा के ही बहुत ज़्यादा होशियार होती हैं, बहुत बुद्धिमान होती हैं। फिर जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं मानव जाति में, उनकी तो बात ही क्या कही जाए, उनका तो कहना ही क्या है। कोयल आकाश में उड़ने से पहले अपने बच्चों का पालन पोषण अन्य पक्षियों से करवाती है। किससे करवाती है, कौओं से करवाती है। क्या हो गया कि मानव जात से भिन्न जो पशु पक्षियों में स्त्रियां होती हैं, वो बिना पढ़े लिखे ही बहुत होशियार होती हैं, ऐसा देखा जाता है। लेकिन और जो पढ़ी लिखी हैं मानव जात में, उनकी तो बात ही क्या है, उनका कहना ही क्या है। कोयल बड़ी होशियार होती है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे पक्षियों से करवाती है। ये कहा क्यों, समझिए थोड़ा सा। कोयल क्या करती है, बड़ी होशियार। कोयल और कौवे एक समान होते हैं। जैसे कोयल जब अंडे देती है तो अपने अंडों को क्या करती हो, कौवों के घोंसलों में डाल आते, अपने कौवों को, अपने अंडों को वो कौवों के घोंसलों में डाल आती है, और फिर कौवों के जो अंडे होते हैं उन अंडों को उठाकर बाहर फेंक देती है। कौवे जब आते हैं तो पहचान नहीं पाते कि हमारे अंडे हैं कि कोयल के अंडे, तो कौवा बड़े प्यार से कोयल के अंडों को पालने लगते हैं, और जब वो अंडे फूट जाते हैं तो वो कोयल बन जाते हैं, और जब थोड़ा बड़े होते हैं फिर वो बच्चे सब उड़ जाते हैं, अब कौवा बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो कोयल बड़ी होशियार होती है, परभृता में कहता दूसरे के द्वारा जो पाले गए, और दूसरा क्या था, कोयल। देखिए आगे क्या है, थोड़ा एक संदेश तो आपको मिली इसमें। और पटुत्तम के बाद पटुत्तम अमानुषी,
पटुत्वम अमानुषी बन गया पटुत्तमा मानुषी अकह सवर्णे दीर्घा संधि हो गई। अब समाज देखें कहाँ पर क्या है। अशिक्षित में क्या बनेगा न शिक्षितम न शिक्षित नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और अंतरिक्ष गम ही दिया अंतरिक्ष गमना सप्तमी तत्पुरुष है। और इसके अलावा प्रत्यय कहाँ थोड़ा देखेंगे क्या है प्रतिबोधवत्या लिखा है क्या है में क्या होगा प्रत्युपसर्ग है बुध धातु घई प्रत्यय और फिर इसके बाद क्या है स्त्री में अंगी प्रत्यय है। स्त्री में क्या है अंगी प्रत्यय है। द्विज में डा प्रत्यय है। और इसके अलावा अलंकार कौन सा होगा ध्यान दीजिए अर्थांतर न्यास अलंकार। जो बात पहले कही गई वही उसका बाद में समर्थन किया गया। इसलिए पूर्वार्ध के सामान्य कथन से उत्तरार्ध में कहे गए विशेष कथन का समर्थन किया गया। इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है क्या सामान्यम वा विशेषो वा तदनेन संरक्ष्यते यत्तु सो अर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। और क्या है उक्ता वसंत तिलका तब जाय गौगा। वसंत तिलका छंद है प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। शकुंतला को गुस्सा आ गया। उसने कहा नीच तू अपने हृदय को जैसे समझता वैसे दूसरों को समझता है। सब लोग ठग है तू ठगी करता है लगातार धोखा देता सबको दूसरों को भी समझता है ठग है झूठ बोलते हैं दुष्ट तू केवल धर्म का चोंगा ओढ़े है लेकिन उसके पीछे जो है बड़े ही बुरे कर्म कर रहा है। राजा ने सोचा कि ये तो बड़ा गुस्सा दिखा रही है हमने कोई गलती भी नहीं किया फिर भी हमारे ऊपर बड़े गुस्सा दिखा रही है बड़ा अटपटा है। राजा ने अपने मन में विचार किया क्या कि मयि एव विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ वृत्तम रहः प्रणयं प्रतिपद्यमाने भेदाद् भ्रुवोः भेदाद् भ्रुवोः कुटिलयोरतिलोहिताक्षा भग्नं सरासनमिवातिरुषा स्मरस्य। मई एव नहीं मई धन एव मन का मई एव युक्ति का क्या भैया मई मन कहते मेरे मन कहते ही विस्मरण के कारण दारुण चित्तवृत्त कठोर चित्तवृत्ति वाले मेरे भुला देने पर कठोर चित्तवृत्ति वाले क्या है वृत्तम मैंने कहते संपन्न हुए रावण कहते एकांत में प्रणयम प्रतिपद्य प्रणय माने प्रेम संबंध को अप्रतिपद्य माने स्वीकार न करने पर अप्रतिपद्य माने अप्रतिपद्य माने में स्वीकार न करने पर भेदात क्या भेदात भ्रुवो भेदात भ्रुवो कुटिलयोरति भेदात में कहते चढ़ाकर भेदात में चढ़ाकर भ्रुवो में कहते भौहें कुटिलयो रत्नी कुटिलयो धन सजसोरु से कारा बना कुटिलयो में कहते तिरछी टेढ़ी अति लोहिताक्षा मैं बहुत अत्यधिक नेत्रों को बहुत ज़्यादा लाल कर दिया नेत्र बहुत ज़्यादा लाल हो गए हैं। भग्नम तोड़ दिया है सरासनम धनुष को यू माने मानू अतिरुषा माने होता है बहुत गुस्से में बहुत गुस्से के कारण इस समरस्य कामदेव के धनुष को ही तोड़ डाला कि मेरे भुलाए जाने के कारण ये मैंने इस शकुंतला से एकांत में प्यार किया मैंने शकुंतला से एकांत में प्यार किया और अब मैं उसको भुला रहा हूँ भूल रहा हूँ
इस कारण शकुंतला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है और इसकी आंखें लाल लाल हो गई हैं और गुस्से में इसने अपनी भौहों को तिरछा कर लिया है, भौहों को चढ़ा लिया है। तो लगता है इसने कामदेव के धनुष को ही तोड़ डाला है। पूरा समझ लीजिए बात कि मैंने शकुंतला से एकांत में प्यार किया, अब मैं उस प्यार को भुला रहा हूँ, कह रहा हूँ मुझे याद नहीं है। ऐसी स्थिति में शकुंतला बहुत गुस्से में आ गई है और गुस्से में इसकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, इसकी भौहें टेढ़ी हो गई हैं और ऐसी स्थिति में मानो उसने गुस्से में आकर के अपनी भौं को टेढ़ी कर दिया है और मानो कामदेव के धनुष को ही तोड़ डाला है। ये हो गया। देखिए संध्या को हमने बता ही दिया। कुटलेयो अति कुटलेव्रत सदसोरु मिवा सरासनम इव धन अतिवाति आकाशवाणी दीर्घा दारुण चित्तवृत्ति दारुण चित्तवृत्ति यस्याह सा बहुव्रीहि समास। अप्रतिपद्यमानी मैंने क्या बने अप्रतिपद्यमानी आ को आप नाम बदल दिए न प्रतिपद्यमानी नहीं तत्पुरुषतमास। और क्या है देखिए कि भग्नम सरासनम तोड़ दिया है धनुष को जिसके वह भग्नम सरासनम यस्य सह। अब प्रत्यय देखिए वृत्ति में कृतन प्रत्यय प्रतिपद्यमान में अप्रतिपद्यमान में सान से प्रत्यय और इसके अलावा क्या होगा भग्नम में कत प्रत्यय। इस तरह से प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है उत्प्रेक्षा अलंकार मानो धनुष तोड़ दिया है तो क्या है संभावनम थोत प्रेक्षा प्रकृत समेन यत। और इसका क्या है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गा। वसंत तिल का छंद है और ओज गुण है क्योंकि जहाँ पर उत्साह क्रोध हाँ और क्या है रौद्र रस। कौन सा रौद्र रस ओज गुण और वैदर भी रीति है। राजा तब तक वहाँ आवाज है कि महाराज दुष्यंत का क्षेत्र बहुत ही निर्मल है पवित्र है। राजा ने कहा मैं क्या करूं मुझे याद नहीं आ रहा है। शकुंतला कहती है कि अरे मैं तो दुष्चरित्रा साबित कर दी गई हूँ, अरे अब पूर्ववंश में मेरा विश्वास नहीं रहा। ऐसा कह कर के वो आंचल से छिपा करके अपना मुँह आंचल में अपना मुँह छिपा करके शकुंतला रोती है कि अब पूर्ववंशियों पर मुझे विश्वास नहीं रहा। सारंगों ने कहा इसीलिए तो कहा जाता है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए और खासकर विवाह के समय जो है सब बातें सोच विचार लेना चाहिए, सब बातों का पता लगा लेना चाहिए कि क्या मामला है कैसे क्या है तब जाकर विवाह करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अतः परीक्षि कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह अज्ञात हृदय स्वेयं वैरी भवति सौहृदम। अथवा इसलिए परीक्षा करके कर्तव्य करना चाहिए। विशेषात करते क्या होगा कि विशेष रूप से संगतम रहा। संगतम माने मिलन रहा माने एकांत। इसीलिए विशेष रूप से परीक्षा करके ही एकांत में मिलन करना चाहिए। प्यार कोई सामान्य बात नहीं, प्यार होता तो बहुत अच्छा है लेकिन एकांत में प्यार किया जाता है। लेकिन प्यार जो है सोच विचार करके ही करना चाहिए, सब बातों का पता लगा लेना चाहिए कि जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो जो है कैसी है, इसका आचरण कैसा है कि धोखा तो नहीं देंगे। और धोखा दे दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सब कुछ चौपट हो जाएगा। अज्ञात हृदय अज्ञात हृदय वाले लोगों के प्रति वैरी बहुत क्या है कि शत्रुता में बदल जाती है, दुश्मनी में बदल जाती है। क्या सौहृदम माने मित्रता। क्योंकि अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम संबंध एक दिन शत्रुता में बदल जाता है। अज्ञात लोगों से अगर प्यार किया जाता है तो एक दिन वो शत्रुता में बदल जाता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए
प्यार जो है सोच समझ करके करना चाहिए। क्या कहा सारंगों ने कि किसी से एकांत में प्यार बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए, परीक्षा करके करना चाहिए, क्योंकि अज्ञात लोगों के साथ प्यार करने पर कभी कभी मित्रता भी शत्रुता में बदल जाती है। ये कहा। देखिए, हृदयेषु धन एवं बन गया हृदय स्वयं, इको एनर्जी है। और इसके अलावा समास देखने कहीं अगर कहीं हो तो अज्ञात के हृदय के अज्ञात का अज्ञात बन गया अज्ञात, नहीं तत्पुरुष समास। अज्ञातम हृदयम एसाम ते बहुव्रीहि समास। कर्तव्यम में तव्यत प्रत्यय, परीक्ष में लेप प्रत्यय और वैरी में अंगी प्रत्यय, ये प्रत्यय हो गए। अब क्या देखना है इसमें 7 चीजें। और क्या है, अलंकार कौन सा है, काव्यलिंग अलंकार, अर्थांतर न्यास भी है। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार को कार्य कारण दोनों की सूत्रता कब बदल जाएगी, मित्रता सूत्रता कब बदलेगी, जब अज्ञात लोगों से प्यार करेंगे तब। इसलिए क्या है, काव्यलिंग और अनुष्टुप छंद है। राजा ने कहा, हे महान भाव, देवी शकुंतला पर विश्वास के कारण ही मैंने सब ये किया, ऐसा क्यों आप लोग करें और मुझको आप लोग परेशान क्यों करें। सारंगों ने कहा, सुनिए, आप लोगों ने आपने हमारी बहन के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया। राजा ने कहा, हमने कुछ नहीं किया है, हमने आपकी बहन से विवाह किया ही नहीं है, आप लोग क्यों हमको झूठा कह रहे हैं। अरे झूठी आपकी बहन है, मैं सच्चे रास्ते पर चलता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं हमेशा सत्य का पालन करता हूँ, और आप लोग हमको झूठा कह रहे हैं, ठग कह रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं। ये बात नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठग है आपकी बहन, ठग हैं आप लोग। आपकी बहन कैसी है, ये किसका जो है अंश अपने पेट में पाल रही है, इसी से पूछो, हम क्या जाने। सारंगों को राजा पर गुस्सा है, कहा, हे राजन, आजन्मनः साठ्यं शिक्षितो यस्, आजन्मनः साठ्यं शिक्षितो यस्, तस्या प्रमाणं वचनं जनस्य। परा क्या है, परातिसन्धानमधीयते ते, परातिसन्धानं धीयते विदेति ते सन्तु किलाप्तवाचः। जन्म कहते क्या कि जन्म से लेकर के कहते साठ्यन का कहते धूर्तता, अशिक्षितो नहीं सीखी है, या मने जो, तस्या मने उसका, अप्रमाणम मने अप्रमाणिक, वचन वचन है जनस का व्यक्ति का, जिसने जन्म से लेकर आज तक धूर्तता नहीं सीखी है, उस व्यक्ति का वचन तो अप्रमाणिक है, उसको सही नहीं माना जा रहा है। लेकिन परातिसंधानम विधीयते, कि परासंधान दूसरों को धोखा देना ही अधीयते में सीखते हैं, यही माने जो, यही नहीं, यही है धन विद्येत। विसर्ग का सद शुरू से रा बन गया, यही धन विद्येत बन गया, यही विद्येत, विद्या धनित बन गया विद्येत, ई का ए बन गया आलुआ से, विद्या है। दूसरों को धोखा देना ही जो एक विद्या के रूप में सीखते हैं, ते मने वह संत मने कहते हूँ किला कि मैं निश्चय ही आप दवाचा सत्यवादी माने जाए। जिसने जन्म से लेकर आज तक कोई भी धूर्तता, ठगबाजी, छल कपट नहीं सीखा है, उस व्यक्ति का वचन अप्रमाणिक माना जाए, गलत माना जाए। और जो लोग दूसरों को धोखा देने की विद्या जिंदगी भर सीखते हैं, वह लोग सत्यवादी माने जाएं। ये कहाँ का न्याय है। मुझे तो लगता है सब दाल में काला है। ये हो गया, देखिए ना, तस्या प्रमाणम, तस्य धन अप्रमाणम, आकाश ने देखा, अप्रमाणम में क्या बनेगा, ना प्रमाणम नहीं तत्पुरुष समास। और क्या है, देखिए क्या है, समास कहाँ पर क्या बन जाएंगे, एक आध। परत संधानम क्या होगा, परेशान संधानम, क्या है, परत परात
पर क्या होगा, परेशान अतिसंधानम तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अलावा क्या बनेगा, आप तो अच्छा आपता वाचा ए ते बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और इसके अलावा विद्या में क्या बनेगा, विद्या में टाप प्रत्यय हो जाएगा, संधानम में लुट प्रत्यय हो जाएगा। और अलंकार कौन सा हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, क्या है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है कि जो सही है उसको गलत माना जा रहा है, और गलत वाले को सही माना जा रहा है, जो सही है उसको गलत माना जा रहा है, और गलत वाले को सही माना जा रहा है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया। और क्या है, उपजाति छंद है। जिस श्लोक के पहले और दूसरे चरण में इंद्र वज्रा होता है, तीसरे और चौथे चरण में उपेंद्र वज्रा होता है, वहाँ पर उपजाति छंद होता है। कैसे, अनंतरोदी रीतिलक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्य स्वपिमी स्थितासु अवदन्ति जातिस वदमेव नाम। और क्या है, देखा जाए तो यहाँ पर है उनको गुस्सा आ गया, क्रोध, ओज है, ओज गुण। दीप्यात विदीप्यात्म विस्तृत हेतुर रोजो वीर रस स्थिति। और वैदर्भी रीत है, माधुर्य व्यंजक वर्णय रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। समास का जहाँ पर कमी हो, बहुत कम समास हो या समास का भाव, वहाँ पर वैदर्भी। और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।